नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सामने आए। बैठक अच्छी रही, लेकिन इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया। इंडिया की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि सही समय पर हम सही फैसला लेंगे, फिलहाल इंतजार करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल इंतजार करेंगे, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेंगे। तमाम इंडिया के सहयोगी पार्टियां इस बैठक में शामिल रहीं। इस बार टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे थे। लेकिन बैठक के बाद की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा वहां पर पहुंचे थे। डी राजा को आप देख सकते हैं। संजय राउत पहुंचे थे अरविंद सावंत को साथ लेकर शिवसेना की तरफ से, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस बैठक में शामिल होने नहीं आ पाए। बाकी और तमाम रामगोपाल यादव से लेकर अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी सीपीआई की तरफ से, दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएम की तरफ से, और जितने भी जहां जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं वो सभी सहयोगी यहां पर इस बैठक में शामिल रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला भी यहां पर पहुंचे थे। और ये बैठक की वो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त न्यूज 24 पर, जो अब से कुछ ही देर पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर रखी गई थी। तमाम सहयोगी दल बैठक में शामिल रहे। ये भी साफ कर दिया कि जो समान विचारधारा के लोग हैं, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोग साथ आए। इंडिया भारत की आवाज है, राहुल गांधी की तरफ से भी यह साफ किया गया। लेकिन सवाल इस सब को लेकर बरकरार, इंडिया गठबंधन की बैठक में जो फैसला हुआ है कि फिलहाल हम इंतजार करेंगे, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेंगे। इस दौरान सभी गठबंधन के सहयोगियों को जीत की बधाई दी गई। कहा पूरी ताकत से हम साथ लड़े हैं और बीजेपी को बहुमत न देकर जनता ने यह संदेश दे दिया है, यह जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ एनडीए की बैठक की तस्वीरें जो कि आज ही रखी गई थी, और जो दूसरी तस्वीर आपके सामने वो इंडिया गठबंधन की बैठक। एनडीए की बैठक में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल रहे, नीतीश कुमार भी शामिल रहे, और तमाम वो जो कि एनडीए ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इधर इंडिया के भी सभी सहयोगी बैठे। इस बार अभिषेक बैनर्जी भी मौजूद थे। संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इंडिया गठबंधन की बैठक में साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि जनादेश मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि आंकड़ा छू नहीं पाए हैं 272 का अकेले नरेंद्र मोदी। लेकिन यह भी साफ कर दिया कि हम फिलहाल देखेंगे, सही वक्त पर सही फैसला करेंगे। दो चीजें देखिए इसमें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। पहली तो ये है कि आज की बैठक दरअसल एक शक्ति प्रदर्शन के मौके के तौर पर ली गई, जिसमें यह दर्शाया गया कि जहां विपक्ष को बहुत कमजोर माना जा रहा था, वो आज एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां पर वो सरकार भी बना सकता है अगर परिस्थितियां माकूल हो। और ऐसे में चाहे दक्षिण से हो, चाहे उत्तर से हो, पूर्व से हो, पश्चिम से हो, सभी नेता यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष के निवास पर मौजूद थे। और अपना उद्बोधन देने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अंदर बैठक की तस्वीरें भी हमारे सामने आई और जताने की कोशिश की गई कि अगर मौका मिलता है तो फिर हम सरकार बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन दूसरी बात भी जो बैठक में हुई है और सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंची है, उसके अनुसार सही मौके का इंतजार किया जाएगा और अभी इस वक्त दावा नहीं ठोका जाएगा, क्योंकि जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को ये अवसर मिलता है। और ये अवसर फिलहाल मिला है भारतीय जनता पार्टी को। संभवतः वो 8 तारीख को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी कुछ इस तरह से बना रही है। तो ऐसा कहना है नेताओं का। और मेरी बात में दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआईएमएल के नेता हैं, उनसे बात भी हुई, उनका इंटरव्यू भी किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए उनकी कोशिश है, वो कोशिश कर लें, लेकिन हमारे भी लोग चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के संपर्क में हैं और हम वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और शायद यही बात थी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तरफ से कहा कि हम सही समय पर सही फैसला लेंगे, यानी कि ऑपोजिशन में बैठेंगे ये तय नहीं है इस वक्त, मौका मिलते ही सरकार बनाएंगे और इंडिया को
मौके का इंतजार है। मकसूद, अब देखना होगा मौका कब मिलेगा, लेकिन 272 तक पहुंच तो नहीं पाया इंडिया गठबंधन। लेकिन संजीव, सवाल इसी को लेकर है। ठीक है संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे बात करते रहेंगे। इस सबके बीच नायडू और नीतीश से हमारी बातचीत चल रही है। दीपांकर भट्टाचार्य ने साफ कर दिया है, कहा है कि गठबंधन सरकार पर हमारी नजर है। नायडू का जिक्र कर रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सीपीआई-एमएल के नेता हैं, और साथ ही नीतीश कुमार का भी। सुनाते हैं आपको। 2 घंटे की बैठक और उसके बाद नेतागण निकले हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक, दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। सर, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पार्टी ने जबरदस्त जीत दर्ज किया। अब 2 घंटे की बैठक, जाहिर आप एक अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, उसके लिए बैठक कर रहे हैं, जो प्रॉमिसेस फुलफिल किए हैं करने हैं, उसके लिए क्या बातचीत हुई सर? नहीं, बातचीत तो यही हुई कि अभी देखिए जो मैंडेट आया है, उस मैंडेट को हम लोगों को समझना होगा। तो मैंडेट का डायरेक्शन बहुत क्लियर है। डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि मोदी जी ने अपने नाम पर वोट मांगा, 400 सीटें मांगी, तो वो जनता ने नहीं दिया उनको। तो द मैंडेट इज़ क्लियरली अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट। अब है कि जो नंबर्स की जहाँ तक बात है, so they have greater numbers than what we have. First claim, yes. Than what we have. So let's see how the situation unfolds. We will continue to work for the fulfillment of our. आपके पास समय कम है क्योंकि 8 तारीख कुछ तारीख ऐसे आ रही है जो कि शपथ ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री। तो फर्स्ट क्लेम उन्होंने किया है, क्या आप भी कोई क्लेम कर सकते हैं? Let's see. अब उनका अगर फर्स्ट क्लेम है तो उसमें तो प्रेसिडेंट को तय करना है। आपके पास क्या ये ऑप्शन उपलब्ध है कि अगर कोई एनडीए गठबंधन का साथी आपके पास आता है? हम लोगों ने बिल्कुल ये कहा कि इस पर अगर जो हमारा कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट के आधार पर अगर कोई भी पोस्टपोल रीअलाइनमेंट की कोई संभावना है, वो ओपन है। और क्या वो प्राइम मिनिस्टर का पद जो है वो ओपन है नेगोशिएशन के लिए? इस पर वो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो अभी की सिचुएशन है, लेट अस सी इफ द एनडीए इज नॉट इन अ पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट बिकॉज दे हैव द नंबर्स बट देन दे हैव न्यू अलाइज like TDP or the JDU. So let us see how. Last question sir, आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है एनडीए एलाइज के साथ, नेमली द TDP एंड द JDU? नहीं, वो तो बात तो होती रहती है लोगों से, उसमें कोई नई बात तो है नहीं, है नहीं। People reaching out, you know, there are people reaching out to us, or some parties being in touch with them. I think this is a normal thing in politics. Thank you so much for talking to us. दीपांकर भट्टाचार्य जो भी इस वक्त बैठक से निकले हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24 दिल्ली।